ईरान के लोगों ने दिखा दिया है कि वो कितने बेखौफ हैं। धमकी भरा माहौल चल रहा है। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की 47वीं इस्लामिक रेवोल्यूशन के इस समय पर पूरे ईरान में जमकर सेलिब्रेशन किया गया है, जश्न मनाया गया है। इस तस्वीरों को देखने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान में जो प्रदर्शन हुए और खासकर वो प्रदर्शन जिन प्रदर्शन के चलते ईरान में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, ईरान का नुकसान किया गया, वो सब प्रायोजित थे। दोस्तों, ईरान के लोग आज भी अपने मुल्क के साथ, इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ खड़े हैं। चंद तस्वीरें आपके सामने। हज़रात, इन बीच कमाल की चीज़ ये देखी गई कि अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जहां जहां रैलियां हो रही थी इस्लामिक रेवोल्यूशन की याद में, 47वीं इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह पर जहां जनता खड़ी थी, जहां मतलब आम इलाकों में, वहां ईरान ने अपनी मिसाइलें भी तैनात की है। देखिए। افتضاح کشورم برای چی اصلا عکس میگیری؟ سکاف ایران که از ما چالش نوازگر رو دفاع کردن اینا بودن از ما دفاع کردن. چرا عکس نگیرم؟ چرا الان قد زود اومدی؟ هنوز مونده شروع شه که شو باشون تو سر بیا بسیدیم فضا رو ببینیم. با کیا اومدی؟ خانوادگی. برای हजरात, भारत की एक गूखोर, पैखाना टट्टी खाने वाली है भीड़, और उसका जो है फर्जी 56 इंच की छाती वाले से, नकली लाल आंख वाले से बहुत गहरा कनेक्शन है। जो इजराइल के लिए नाचता है, अमेरिका के लिए नचनिया है। हाँ, बहुत गहरा संबंध है। आइए दोस्तों, अंध भक्तों के मुंह पर तमाचा जड़ते हैं। ये देखिए, 47वीं इस्लामिक रेवोल्यूशन के इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने एक फोटो पोस्ट की है ईरान के विदेश मंत्री के साथ, और मुबारकबाद दिया है ईरान को, जहां हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि कोई मुसलमान हो, कोई भी मुस्लिम देश हो, बिना किसी वजह बस नफरत करेंगे, और उस नफरत का जो रिजल्ट है वो चाहेंगे कि वो तब्दील हो जाए चुनाव में और मोदी जी जीत जाएं। ठीक,
जहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर क्या क्या बताया जाता है और एक हिंदू संगठन सिर्फ नफरत फैलाता है कि भैया मुसलमानों से दूर रहो, ईरान से हमारा कोई संबंध नहीं है, फ़लस्तीन से हमारा कोई मतलब नहीं है। भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फ़लस्तीन के साथ भी खड़ी है, यही मोदी सरकार ईरान के साथ भी खड़ी है। भाई ईरान बहुत बड़े लेवल पर खेल रहा है। ये जो 47वीं वर्षगांठ मनाई गई इस्लामिक रेवोल्यूशन की, ये खास तस्वीरें, खास मलबे लगाए हैं। यानी इजराइल के जिन ड्रोन्स को ईरान ने 12 डेज वॉर में मार कर गिरा दिया था, उनके मलबों को नुमाइश के तौर पर जगह जगह सजाया गया था ताकि ईरान की आवाम लाइव आंखों से देखे कि ईरान ने इजराइल का हाल क्या किया था। ईरान बहुत मतलब एकदम तूफानी खेल खेल रहा है। इस दौरान कई तरह की झांकियां बनाई गई। 47वीं इस्लामिक रेवोल्यूशन की वर्षगांठ में ये देखिए कॉफिन्स बनाए गए, ताबूत बनाए गए अमेरिका के कई कमांडरों की, जिसमें अमेरिका का सेंटोम का कमांडर है उसका भी ताबूत बनाया गया और अमेरिका के टॉप जनरल्स हैं, कमांडर्स हैं, उनके भी ताबूत बनाए गए। जहां पर वेस्टर्न मीडिया ये दावा करने लगता है तुरंत कि ईरान के लोग छुप गए हैं, ईरान के नेता जमीन के नीचे चले गए हैं, तहखाने में चले गए हैं, विदेश भाग गए हैं। हजरात, ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो मार्च उसकी वर्षगांठ पर 47वीं वर्षगांठ पर निकाला गया, जो रैलियां निकाली गई, झांकियां निकाली गई, उसमें खुले आसमान के नीचे ईरान के विदेश मंत्री खुद पैदल शामिल हुए और कहा कि ये झांकियां जरूरी है, ये रैली, ये प्रदर्शन, ये जश्न जरूरी है ताकि दुनिया को हमारा मैसेज जाए। مهمترین پاسخی که به تهدیدات علیه ایران و مردم ایران میتونه داده بشه همین حضور به اصطلاح مستحکم مردم هست. ما دلمون به مردم گرمه، دلمون به رهبری گرمه، دلمون به نیروهای مسلح گرمه. وقتی که در عرصه‌های دیپلماتیک حضور پیدا می‌کنیم، پشت میز مذاکره میشینیم، اطمینان داریم که یک ملتی پشت سر ما هست. जहां आप समझ रहे हैं खुले आसमान के नीचे हैं, सिर्फ नहीं, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ, तस्वीर देख लीजिए, ये जो बीच में आदमी चल रहा है, ठीक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, ये ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, खुले आसमान के नीचे पब्लिक के बीच में चलते हुए नजर आ रहे हैं उस 47वीं इस्लामिक रेवोल्यूशन वर्षगांठ की रैली में। जहां डोनाल्ड ट्रंप, जहां नेतन्याहू जब कहीं निकलते हैं अपने ही मुल्क में तो पूरा पूरा शहर जाम कर दिया जाता है। समझ रहे हैं, इन फट्टुओं की इतनी फटती है। और इधर जो वेस्टर्न मीडिया जिन लोगों को कहता है, ईरानी लोगों को, कि ये ईरान के कमांडर अंडरग्राउंड हैं, बेसमेंट में हैं, तहखाने में हैं, भाग गए हैं, रूस चले गए हैं, चाइना से। हजरात, सच्चाई अब आपके सामने है कि ईरान शेर की तरह और ईरानी लोग शेर की तरह जी। भाई, एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के नॉर्मल प्रदर्शन के अंदर, रैलीज के अंदर ईरान अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। तस्वीर देखिए, ईरान ने इस परेड के अंदर अपना सोलर पावर, जी हाँ, ईरानियन मिसाइल, सैटेलाइट और कई तरह के एडवांस चीज़ें, यहाँ तक कि ड्रोन भी ईरान ने, तस्वीर देख लीजिए, ईरान ने अपनी ताकत भी एक नॉर्मल आम जनता के बीच जो रैलीज, झांकियाँ निकल रही थी, उसके अंदर ईरान ने अपनी ताकत तक दिखा दी है। अगला बड़ा खास पोस्टर ये देखिए, शैतान किसको चला रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को चलाया है, नेतन्याहू को चला रहा है, बिन सलमान को चला रहा है, और सबसे आखिर में एप्स्टीन। जी हाँ, एप्स्टीन जो जेफरी है, बच्चियों का, आपको पता है उसने क्या किया है बच्चियों। ये पोस्टर जारी किया गया, रैली निकाली गई और पूरी दुनिया को ईरान ने चौड़े में बताया कौन क्या है। एप्स्टीन फाइल के अंदर अरब के मुसलमान लड़के और लड़कियों का दवा के नाम आ रहा है। हमारे यहाँ से मोदी जी का, भाजपा के सारे, हमें पता था भाई, जब भाजपा में इतने बड़े बड़े बलात्कारी हैं और सब नेता हैं, अच्छे खासे नेता हैं, और आप देखते हैं कि भारत में कोई भी बलात्कारी होता है, खास पार्टी के लोग,
खास पार्टी के और खास संस्कारी लोग बलात्कारी का पूरा समर्थन करते हैं। तो ऐसे में ये तो क्लियर था कि दुनिया में अगर सबसे खतरनाक बलात्कार का कांड हुआ होगा तो उसमें इस पार्टी के लोगों का नाम आना ही आना है। आ गया। भारत के दिग्गज नेताओं का नाम इसके अंदर है, अनिल अंबानी का भी नाम है और हरदीप जी का नाम है, बहुत सारी चीज। और भैया बंदे ने एक्सेप्ट भी, राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र लोकसभा में किया तो विपक्ष जो है पॉपकॉर्न की तरफ फुदकने लगा। लेकिन असर यह हुआ कि जो भीड़ मिलकर राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी एक अकेले व्यक्ति ने इन सबको पप्पू साबित कर दिया। हजरत हरदीप पुरी, जिन पर यह इल्जाम अभी तक था सिर्फ कि भाई ये एप्स्टीन से मिला है आदमी, भाजपा का आदमी, हजरत बौखलाए हरदीप पुरी ने फ्लो में जवाब देते वक्त एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैं एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिला। सुनिए। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now. Hannah Tete from Ghana. Jose Manuel Ramos. हो गया बेड़ा गर्क। अब आगे बढ़ते हैं। आजाद ईरान के अंदर, क्योंकि देखिए ये जो एप्स्टीन फाइल है इसका शैतान से कनेक्शन है। कहा जाता है कि शैतान की पूजा की जाती है और जवान रहने के लिए और शैतान की पूजा करने के लिए एक रिचुअल ये है कि छोटे छोटे जो बच्चियां होती हैं उनका खून पिया जाता है, बच्चों का खून पिया जाता है फ्रेश दिखने, इस तरह की बातें बताई गई हैं। दोस्तों तो जो शैतानी देवता है उसका नाम बाल है। तो ये देखिए तस्वीर देख लीजिए, बाल का जो है ईरान के अंदर पूरा स्टैचू बनाया गया और पब्लिक के बीच उसे जलाया गया। देखिए ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में पहला देश ईरान बना है। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बाल नाम का शैतान जलाया गया है की मूर्ति के साथ डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन की तस्वीरें भी चिपकाई गई थी। हजरात ईरान के सड़कों पर यह मंजर देखा गया जिसमें आप देखिए 3 इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल नजर आ रहे हैं। पहले भी है, ट्रंप भी है और नेतन्याहू भी है। ईरान की सड़कों पर इस रैली में अमेरिका और इजराइल का झंडा चिपका दिया गया था। पूरा शहर, पूरी जनता, पब्लिक अमेरिका और इजराइल के झंडे को पैरों के नीचे रौंदते हुए आते जाते नजर आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका और इजराइल के झंडे को ईरान की जनता ने आग लगा दी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ईरान के लोग कितने बेखौफ हैं और निडर हैं और पूरी तरह से अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। हजरात ईरान की सड़कों और गलियों पर ये देखिए भाई, इस रैली के अंदर जहाँ जहाँ ये रैली गुजरी है ईरान की, वहाँ पर सड़कों पर, खंभों पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पुतलों को लटकाया गया। हजरात सड़कों पर रैलियों में ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर भी थे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बेहतर होगा कि दुश्मन बातचीत का रास्ता चुने और बातचीत से मामले को हल कर ले, क्योंकि हमारे तो सीनियर कमांडर ने कह दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हर तरह के दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है हमारी। हज़रात उधर ईरान के राष्ट्रपति ने इस दौरान ईरान की आवाम से माफ़ी मांगी और कहा कि हमारा सिस्टम फेलियर है, मैं फेल हुआ हूँ, जिसकी वजह से आप परेशान हुए और आप सड़कों पर आज उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई खता नहीं है, गलती मेरी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ हम लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जल्द परेशानियों को कम करने की कोशिश की जाएगी। उधर अमेरिका के पेंटागन ने
दूसरे झुंड को, जिस झुंड में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भी, उनको भी आदेश दे दिया है कि ईरान की तरफ रवाना हो। पहले ही अमेरिका ने ईरान को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर और एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम से, ड्रोन से, फाइटर जेट से घेरा हुआ है। और अभी और उसने आदेश दे दिया है भैया और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो और टैंकर भेजो, और ईरान की जो चारों तरफ अपनी नजर है पैनी बनाओ। IRGC के टॉप कमांडर ने कहा कि अगर जंग छिड़ गई तो इस बार सीज फायर नहीं होगा। ये ताना मारने की कोशिश की है IRGC कमांडर ने जब ईरान ने 12 डेज वॉर में इजराइल को बजाना शुरू किया, तो इजराइल ने अरब देशों से ईरान को मैसेज भिजवाया था कि हम सीज फायर चाहते हैं। वहीं उसी बात को याद करते हुए ईरान के कमांडर ने खेल खेल दिया और कह दिया है कि इस बार सीज फायर मुन्ना नहीं होगा। इजराइल के ही मीडिया हाउसेस और रिपोर्ट्स कह रही हैं, लिख रहे हैं ये लोग कि ईरान की जो मिसाइलों के बेड़े हैं ये अमेरिकी बेस, अमेरिकी एयरबेस, सैन्य टुकड़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओमान में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड पहुंचे थे ओमान। भैया अब ओमान के बाद तस्वीर आपके सामने, वो पहुंच गए सीधा कतर, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और वहां पर उसने B-52 परमाणु बॉम्बर भी तैनात किए हैं। तो दोस्तों, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं भैया वो पहुंच गए कतर। कतर के अमीर से मुलाकात की, सिर्फ कतर के अमीर और कतर की गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि कतर के अंदर ही हमास के टॉप लीडरों से भी मुलाकात की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की जरा सी भी शर्म ईरान नहीं कर रहा है, न ईरान को कोई खौफ। उधर ब्रिटेन ने भी अपने रिफ्यूलिंग जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। मैंने एक हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड पर जो अमेरिका के साथ नजर आ रहा है पूरी ताकत से, वो ब्रिटेन। रूस का एडवांस फाइटर जेट है Su-57। रूस ने मिडिल ईस्ट में किसी देश को Su-57 फाइटर जेट देने का सिग्नेचर किया है, लेकिन रशिया अभी नाम नहीं खोल रहा है कि मिडिल ईस्ट में वो कौन सा देश है, ईरान है या कोई और देश है जिसको Su-57 रूस देगा। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है इस्फहान की, उसकी सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं आपको। ईरान ने उस इस्फहान में मौजूद अपनी न्यूक्लियर सैटेलाइट को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से ढक दिया है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू अमेरिका में है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की, अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नेतन्याहू ने उन लोगों से भी मुलाकात की जो डायरेक्ट ईरान से बात कर रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय। उन दोनों से भी, जी हाँ, नेतन्याहू ने मुलाकात की है और नेतन्याहू अलग से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान की मिसाइल साइट्स पर हमला करो और बातचीत में ईरान की मिसाइल्स को शामिल करो। हजरात, 3 घंटे मीटिंग चली बंद कमरे में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के तुरंत बाद सोशल मीडिया अपने ट्रुथ पर जो ट्रुथ पोस्ट है उस पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें शॉर्ट में कहानी ये है कि मीटिंग के बाद, नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के बाद, इन्होंने ये लिख दिया कि ईरान बातचीत करे, डील करे, वरना हम ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री भी अब खुलकर बोलने लगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई अपने पड़ोस के और आसपास जितने अमेरिका के बेस हैं, अपने पड़ोसी देश में भी, अगर हमारे पड़ोस के देश में भी अमेरिका का बेस है दूसरे देश में, तो हम उनके बिल्डिंग्स को, उनकी इमारतों को, अमेरिका के सैन्य अड्डों को, अमेरिका की फौज को, जो भी लपेटे में आएगा हम अपने इलाके में सब पर हमला करेंगे। लेकिन मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूँ, शांति प्रिय आदमी हूँ, मैं ऐसा फिलहाल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल जाए। वहीं फ्रांस ने बड़ा ऐलान किया। फ्रांस ने कहा जो ईरानी ईरान से अपनी जान बचाकर हमले के खौफ से या किसी और वजह से
फ्रांस आया हुआ है या आना चाहता है, हम उनके वीजा के ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट ये आ रही है जो रोंगटे खड़े कर रही है कि जैसा वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया, ट्रंप वैसा ही ईरान के साथ करना चाहता था। ये रही रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि वेनेजुएला जैसा अमेरिका करना चाहता था ईरान के साथ, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान बुरी तरह से भड़क जाता और ईरान की कार्रवाई ज्यादा खतरनाक होती। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता और ईरान इसको जंग का ऐलान समझता और पूरी तरह से जंग में कूद जाता अपनी पूरी ताकत के साथ। वहीं ईरान की गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए कहा कि अपनी मिसाइल पावर पर हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे। उधर सैटेलाइट इमेज से हुआ है खुलासा, ईरान ने अपने इलाके में, पूरे शहर में अपनी मिसाइल के लिए जगह बहुत सारी बनाई है। खुफिया रिपोर्ट है, ईरान ने अपने मुल्क में कई जगह मिसाइलें और मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। पूर्व IRGC के कमांडर ने एक पॉडकास्ट में बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा बवाल हो गया है। उन्होंने कह दिया कि सऊदी अरब के पास परमाणु है और इस बात की जानकारी अमेरिका को भी है। दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।